So let's move to the next question. Here is the next question, that is of the chapter parabola. तो इसे करते हैं हम. Let O be the vertex of the parabola y square equals to 16x. तो पहले हम पैराबोला का डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारा पैराबोला है और ये ओरिजिन है और कह रहा है द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल OPA व्हेन P लाइज ऑन द पैराबोला. ये P पॉइंट किसी पैराबोला पे लाई कर रहा है और कह रहा है कि ये ट्रायंगल OPA मिलके 90 डिग्री बन रहा है, जहाँ पे A लाइज ऑन द एक्स एक्सिस. यहाँ पे A एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये एक ट्रायंगल बना रहा है OPA और यहाँ पे OPA जो है ये 90 डिग्री है. कह रहा है द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल OPA का यहाँ पे कोई सेंट्रोइड है जिसको हम x कामा के कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं. P जो है, P हमारे लिए अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, ये हो जाएगा AT स्क्वायर कमा 2AT. तो A हमें यहाँ पे पैराबोला से ही पता चल जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x है. तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि A का वैल्यू जो है 4 ही होना है. इससे पता चल जाएगा ये पॉइंट हमें कितना है. तो ये पता चल रहा है हमें कितना हो गया, ये 4t स्क्वायर कमा 8t. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है A का पॉइंट का कोऑर्डिनेट. तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं OP का. स्लोप ऑफ OP क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा 8t अपॉन 4t स्क्वायर, क्योंकि 8t माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4t स्क्वायर, और ये तो ऑरिजिन है तो 0 0 ही होगा. तो ये टी कैंसिल आउट हो गया, तो 4 टू 8, 2 अपॉन t बचता है हमारा स्लोप ऑफ OP. और OP और PA जो है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. स्लोप ऑफ PA निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा माइनस t/2. जस्ट इसका प्रोडक्ट होता है क्योंकि स्लोप पढ़े हुए हैं कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है. तो ये हो जाएगा माइनस t/2. अब इसी तरह से इक्वेशन मिल जाएगा हमें, इक्वेशन ऑफ PA मिल जाएगा. क्या इक्वेशन ऑफ PA मिल जाएगा, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, y माइनस y1 की जगह पे रखते हैं 80 इक्वल्स टू स्लोप की जगह पे रखते हैं माइनस t/2 इंटू x माइनस x1 की जगह पे रखते हैं 4t स्क्वायर. क्या यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चे को? आगे मूव करते हैं. y माइनस, अब इसमें क्या करते हैं, हमें स्लोप हमें निकालना है, पॉइंट निकालना है a का. इसके लिए ये क्या है, ये x एक्सिस पे है. इसके लिए हम क्या करेंगे, y 0 पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल्स टू 0. ये किसके लिए, तो फॉर a पॉइंट के लिए. तो अगर y 0 पुट करते हैं तो माइनस 8t हो जाएगा और इक्वल्स टू माइनस t/2 और x माइनस 4t स्क्वायर. ये t कैंसिल आउट हो रहा है और ये माइनस माइनस भी कैंसिल, 8 टू 16 इक्वल्स टू x माइनस 4t स्क्वायर. तो यहां से हमें x पता चल रहा है 4t स्क्वायर प्लस 16. हमें ये जो है a का कोऑर्डिनेट पता चल चुका है, वो क्या है 4t स्क्वायर प्लस 16 कामा 0. अब हम निकाल सकते हैं सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करके. अब हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जानते ही है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स गिवन है x1 x2 और x3, तो हमारा ये h पॉइंट जो है, ये सेंट्रॉइड जो है, वो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब 2at स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4at स्क्वायर प्लस 16. तो कितना हो जाएगा, तो पहले 4t स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3, और ये 0 करेंगे, कोई वैल्यू सेम आना है. तो हो जाएगा 8t स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3, और ये हमें h का वैल्यू मिल चुका है. तो पुट करते हैं इसमें, तो 3h हो जाएगा, 3h इक्वल्स टू 8t स्क्वायर प्लस 16. अब हम k के लिए निकालते हैं, k भी सेम मेथड से आएगा. k क्या आ जाएगा, k भी आएगा 80 प्लस 0 प्लस 0, 80 अपॉन 3 ही आएगा, ओनली 80 अपॉन 3. अब यहाँ से हम t का वैल्यू एलिमिनेट करते हैं, तो t कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3k अपॉन 8, और इस t की वैल्यू को हम इस वाले 3h में पुट कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा हमारा 3h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8t स्क्वायर प्लस 16, और t की जगह पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे, और यहाँ पे t की जगह पे हम क्या रख लेंगे 3h
3k अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस 16। सॉल्व करते हैं इसे हम, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 3h इक्वल्स टू 8 से 1, क्योंकि यहाँ पे 8 स्क्वायर है तो 1 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 से 9k स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 16। सॉल्व करते हैं इसको, तो लिखेंगे 9k स्क्वायर माइनस, इसको दूसरे साइड ले आते हैं, 16 को अपॉन 8 है ना, इस 16 को दूसरे साइड ले आते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3h माइनस 16। तो और इस 8 को दूसरी तरफ हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो 9k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3h माइनस 16 इंटू 8। और इसी को अगर हम, यही हमारा आंसर है, इसी को हम एक्स वाई के टर्म में लिख देंगे। अगर इसी को हम एक्स वाई के टर्म में लिखेंगे तो हम कैसा लिखेंगे, तो 9k की जगह पे लिख देंगे 9, क्योंकि k हमारा था y एक्सिस, तो 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 3x माइनस 16 इंटू 8। यही हमारा आंसर है।